सॉरी। क्या सॉरी? तो इस लिहाज से वो ठीक नहीं चल रहा। ठीक नहीं चल रहे वो? नहीं, क्यों? क्योंकि क्या? क्या कहूँ मैं। सॉरी, यार जो दिमाग में आ रहा है वो कहो ना। मेरे दिमाग में इस टाइम नहीं वो नहीं। सऊदीया तो एक टोटल इस्लामी ममालिक है, तो वहाँ पे औरतों को ऐसा, क्योंकि वहाँ पे मेल भी होते हैं फीमेल भी होते हैं, तो पॉसिबल नहीं है। मेल होते हैं फीमेल होते हैं तो क्या हुआ अगर औरतें वहाँ पर एयरपोर्ट पर खड़ी होकर इस्तकबाल कर देंगी डिफरेंट जुबानों में तो? अच्छा नहीं लगता, क्यों अच्छा नहीं लगता? क्योंकि वो एक इस्लामी मुल्क है, वहीं से तो हमें ट्रेडिशन चलता है कि इस्लाम हमें क्या सिखाता है, और इस्लाम में इस तरह की इस्तकबाल करना औरतों के हवाले से, तो वो तो नहीं अच्छा लगता। क्योंकि पाकिस्तान में भी अगर हम फैमिलीज हाल में जाएं या वहाँ पे जाएं शादी हाल आप वगैरह इस वक्त कहाँ खड़ी हैं? में, मैं इस वक्त सड़क पे खड़े हैं ना? में भी, हाँ, हाँ मैं भी सड़क पे खड़ी हूँ। अब यहाँ आसपास कितने मर्द हैं? काफ़ी मर्द हैं। तो क्यों खड़े हैं हम यहाँ? हम यहाँ क्यों खड़े हैं, अपने अपने काम के लिए जा रहे हैं। जाहिर है तो फिर ये उनका काम है ना। हाँ जी। इस तरह मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, क्योंकि वो एक इस्लामिक कंट्री है, तो मेरा ख्याल है ये एक बॉर्डर आपके दरमियान में होना चाहिए मेल और फीमेल। तो वो शरीयत तो वहाँ पर है ना। देखिए कोई जना करेगा तो उसको उसका सर कलम कर दिया जाएगा, ठीक है। चोरी करेगा हाथ काटे जाएंगे। तो शरीयत वहाँ है, लेकिन वो अपनी औरतों को एम्पावर कर रहे हैं, आगे ला रहे हैं वो अपनी औरतों को। हाँ, ठीक है, अगर वो, हाँ, एम्पावरमेंट एक हद तक ठीक होती है अगर वो अपने इस्लाम के अकॉर्डिंग अगर वो आगे एम्पावरमेंट अगर वो करते हैं। हम ये नहीं होता इक्वालिटी, अब जो हम फेमिनिज्म की तरफ जो लड़कियां जाती हैं वो मेरे अकॉर्डिंग, मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ ना, मैं फेमिनिज्म को वो करती हूँ, क्योंकि एक इस्लाम जब औरत को मुहाफ़िज़ मर्द को बनाया है, तो फिर आपको औरत को एक, ठीक है, आपको इक्वालिटी होनी चाहिए, एम्पावरमेंट बिल्कुल होनी चाहिए। आपके साथ कोई मर्द नहीं है फिर? नहीं, मेरे साथ कोई नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि मैं अभी यूनिवर्सिटी से आ रही हूँ। मैं अभी जाहिर सी यूनिवर्सिटी में आपको किसी मर्द को फिर साथ लेकर जाना चाहिए था ना। देखिए इस्लाम ने या अल्लाह ने औरत को गुलाम नहीं बनाया है। हाँ, तो नहीं बिल्कुल नहीं बनाया। मैंने ये नहीं कहा कि मुझे अभी ज़रूरत है भी नहीं कि मैं किसी मर्द के साथ ही जाऊँगी, मतलब मैं देखिए आप अपनी पे जब बात आ रही है तो कह रहे नहीं ज़रूरत, जब सऊदीया पे बात आती है तो वो भी तो औरतें हैं ना मेरी जान। नहीं तो मेरे हाल से उनको हकूक़ मिलने चाहिए, क्योंकि औरत जो है वो मर्द से पीछे नहीं है। जिस तरह आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो जिस तरह के मर्द और औरत की इक्वल राइट्स हैं, तो इसलिए जो है फीमेल्स को हम आगे प्रमोट कर सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पर कह रहे थे कि नहीं अच्छी बात है, औरतों को एयरपोर्ट पर नहीं जाना चाहिए है, मर्दों का इस्तकबाल नहीं करना चाहिए, इस बारे में क्या कहोगे? वुमेन को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक औरत जो है वो, क्योंकि आगे जाके एक औरत ने ही घर चलाना होता है, ठीक है। तो इसीलिए औरत मतलब मेल्स को इवन चाहिए कि वो वुमेन को इंडिपेंडेंट करे, जॉब्स वगैरह के लिए मतलब भेजें, उसके अलावा एजुकेट करें। एक अच्छी जो वुमेन है वही आगे जाके मतलब अपने अपनी फैमिली को एजुकेट कर सकती है, वेल ट्रेन कर सकती है। औरतों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्यों नहीं करना चाहिए था? फिर क्या करें औरतें? औरतें उनको वेलकम करें, लेकिन उसके और भी तरीक़ेकार हो सकते हैं। आवाज़ निकाले बगैर वेलकम करें वो? नहीं नहीं, मतलब खड़ी होकर ऐसे ऐसे करें, क्या करें? जैसे वो वेलकम करते हैं कि वो एक उनका एक होता है वाटर, जिसको वो ऐसे ऐसे करते हैं, जैसे हम यहाँ पे भी पाकिस्तान में भी करते हैं, या फिर फ्लावर जो है फेंकते हैं, ये इस तरीके से वेलकम करें। अब बेचारियों को ये बोला गया है कि मल्टी लैंग्वेज में इस्तकबाल करना है, तो क्या करें? अब फिर क्या गलत कर दिया उन्होंने? वही तो उनको ये चीज़ कह अब या मैं तो किसी की किरदार क्या वो नहीं कर सकते बिल्कुल भी। ये औरत पे वैसे है ही नहीं, क्योंकि आम हमारे जैसे भी शादी हाल वगैरह में है जो रिसीव करते हैं मर्द ही करते हैं। बारात वगैरह जो भी रिसीव होती है, कोई फैमिलीज वगैरह जाएँ तो मर्द ही करते हैं। और औरतें तो आज तक सुना ही नहीं है कि औरतें रिसीव करती हैं। तो आगे नहीं बढ़ना चाहिए क्या? नहीं, औरतें बकाया फील्ड में आगे बढ़े, लेकिन जैसे कि सारी फील्ड जा रही हैं। डॉक्टर में? हाँ, डॉक्टर डॉक्टर्स में अगर औरत को मर्दों का चेकअप करना पड़ जाए फिर क्या करेगी औरत? वो ये कहेगी जाओ पहले मेल डॉक्टर ढूंढो। आई डोंट नो, इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं इतना लंबा नहीं इसके बारे में जा सकती हूँ। और वो तो अरबी लोग हैं, याश लोग हैं, और क्या। अय्याश लोग हैं। हाँ, अरबी वो कह रहे हैं उनकी औरतें आगे बढ़े, आपको क्या मसला है? नहीं, हमें मुझे ऐसे क्या, मैं सऊदी रह के आ चुका हूँ ना, तो ये सदीक बकाला ताल वगैरह हुरमा, ये याश लोग हैं बाहर अपना। अय्याश लोग हैं तो क्या हुआ, आज आगे बढ़ रहे हैं वो। आजकल ये क्या हुआ, शैतान को कंकरियाँ मारो, उमरा करो, हज करो, हाँ, सफ़े मरबा के चक्कर काटो, ये करो वो करो, हाँ, फिर वहाँ से आब ज़मज़म लेके आओ।
नहीं, मुझे ये बताएं कि वो अब वो तैयार मैं बताया कि औरत को जो है बापर्दा होना चाहिए, बाहया, उसके अंदर रह के इस्लाम ने उसको जो है ना किसी चीज़ से रोका नहीं है, लेकिन उसको एक दायराकार बता दिया है कि उसके अंदर रहकर वो अपनी आज़ादी को जो है ना एंजॉय। इस्लाम ने तो और भी बहुत सी चीज़ें कही हैं, सिर्फ औरतों पर ही इस्लाम नाफिज क्यों कर देते हैं हम सब? औरतों पर नहीं करे, लेकिन ये फ्यूचर भी बना सकते हैं बिल्कुल, लेकिन हमारे लाइक पेरेंट्स का प्रेशर आ जाता है कि शादी करनी है। जिस तरह एक लड़की है जिसने एजुकेशन कंप्लीट कर लिया, शादी कहते हैं इसकी शादी कर देनी है। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें शादी तो ठीक है, कोई अगर आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलता है तो आपको ओके लाइक कर देना चाहिए। अदरवाइज़ आप आराम से वेट करो। कल को अगर आप समटाइम ऐसा होता है कि बैड डिसीजंस ले लेते हैं हम कि शादी कर लेते हैं, लेकिन आगे जाके क्या होता है वो पर्सन जो है वो अच्छा नहीं मिलता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो फिर आपको डिवोर्स हो जाती है, फिर ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए एक एजुकेशन का ये है कि आप टाइम अपना जो है वो लाइक जॉब पे दो, जॉब वगैरह करो, अपना इंडिपेंडेंट एक प्रॉपर अपने आप को मतलब आगे लेके जाओ। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सऊदी अरेबिया के हवाले से। हम सब जानते हैं 14 जून को सऊदी अरेबिया के अंदर हज होगा, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी न्यूज़ सामने आ रही है। गल्फ न्यूज़ का अपना आर्टिकल है जिसके मुताबिक ये पता चला है कि वहाँ पर स्पेशल विमेन का ग्रुप अपॉइंट किया गया है जो मल्टी लैंग्वेज में हज यात्रियों का, हज पे जाने वाले लोगों का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल करेंगे। मोहम्मद बिन सलमान ने बहुत ज़्यादा विमेन एम्पावरमेंट की है, औरतों के लिए काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स निकाल दी हैं, औरतों को एम्पावर करने के लिए वहाँ पर लॉज बना दिए हैं। औरतों की जो मर्जी होगी वो सऊदीया के अंदर करेंगी। लेकिन क्या इस बढ़ती हुई मॉडर्नाइजेशन को, और जो रिसेंटली उन्होंने कहा है कि विमेन का ग्रुप इस्तकबाल करेगा हज यात्रियों को, क्या इस मॉडर्नाइजेशन को, क्या इस एम्पावरमेंट को हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी? पाकिस्तानी अवाम का क्या रिएक्शन होता है, इस पर नोट करेंगे और बढ़ते हैं अवाम की तरफ। मिलते हैं वीडियो के एंड में। अगर ये उनकी गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है तो फिर उनको ठीक लगी है तो उन्होंने बनाई है। आपको ठीक लगी कि नहीं, मुझे तो आपका रिव्यू चाहिए। लेकिन अगर ये गाने गाकर उनका इस्तेकबाल करेंगे तो ये तो एक चीज़ ठीक नहीं है, क्योंकि मल्टी लैंग्वेज में, मल्टी लैंग्वेज में। लेकिन ये एक चीज़ नहीं, वो असल में ये भी हो सकता है ना कि वो वहाँ के लोगों को मोटिवेट करना चाह रहे हैं, जो अलग अलग कंट्री से वहाँ पे लोग आ रहे हैं। क्या मोटिवेट करना चाह रहे हैं? उनको अपनी कंट्री में वेलकम करने का शायद उनका वो स्टाइल है। एग्जैक्टली कहने का मतलब ये था कि पहले औरतें ऐसे नहीं दिखती थी वहाँ पर, अब दिखती हैं। क्या कहते हो आप? अब जैसे कि वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो अपडेट हो रही है, जो आजकल के ट्रेंड्स हैं वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इसलिए वो अपने आप को जो है ना सोशल मीडिया की वजह से भी वो उन चीज़ों को एक्सेप्ट करके अडोप्ट कर रहे हैं इन चीज़ों को। अच्छी बात है या गलत बात है? ये 50-50 है, अच्छी बात भी है गलत बात भी है। अच्छी बात ये है कि वो अपनी कंट्री के हवाले से ये चीज़ें इंप्लीमेंट कर रहे हैं। गलत चीज़ ये है कि वो इस्लाम को जो है वो उस तरह से प्रमोट नहीं कर रहे। इस्लाम को कैसे प्रमोट नहीं कर रहे? वो लोग वहाँ पर तो शरीयत नाफिज है, लोग हज उम्रा करने वहाँ जाते हैं, तो वो इस्लाम को कैसे प्रमोट नहीं कर रहे? लोग हज उम्रा करने जा रहे हैं लेकिन उनको वेलकम कर रहे हैं वो अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग लैंग्वेजेस में गाने गाकर, तो ये एक चीज़ गलत है। ये अलग अलग लैंग्वेजेस में उनको वेलकम करना कहाँ की गलत, मतलब क्या गलती हो गई है इसमें? गलती उसमें ये हो गई है कि वो गाने गाकर, उसके और भी तरीक़ेकार हो सकते हैं वेलकम के। मल्टी लैंग्वेज में इस्तकबाल करना, किसी को वेलकम करना, हाँ औरतें कर रही है, आपको इस चीज़ का बुरा लग रहा है? नहीं, औरतें कर रही हैं, ये भी बुरी चीज़ भी नहीं है लेकिन एक अच्छी चीज़ भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अच्छी चीज़ क्यों नहीं है? अच्छी चीज़ ये नहीं है कि औरतें कर रही हैं, शायद इस वजह से लोग उसको एक गलत पर्सपेक्टिव से देखेंगे। अच्छा, आपको लोगों की परवाह है, सऊदीया जो विमेन एम्पावरमेंट कर रहा है वो नहीं देखनी हमने? नहीं, ये अच्छी चीज़ है, इसीलिए मैंने कहा कि अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें हैं कि सऊदीया जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट के हिसाब से ये चीज़ अच्छी है, लेकिन अदरवाइज़ देखा जाए तो ये चीज़ गलत भी है। पिक्चर्स की दोनों साइड हैं। पिक्चर्स की दोनों साइडें हैं। औरतों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप ये कह रही हो? औरतों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्यों नहीं करना चाहिए था? फिर क्या करें औरतें? औरतें उनको वेलकम करें, लेकिन उसके और भी तरीक़ेकार हो सकते हैं। आवाज़ निकाले बगैर वेलकम करें वो? नहीं नहीं, खड़ी होकर ऐसे ऐसे करें, क्या करें? जैसे वो वेलकम करते हैं कि वो एक उनका एक होता है वाटर, जिसको वो ऐसे ऐसे करते हैं, जैसे हम यहाँ पे भी पाकिस्तान में भी करते हैं, या फिर फ्लावर जो है फेंकते हैं, ये इस तरीके से वेलकम करें। अब बेचारियों को ये बोला गया है कि मल्टी लैंग्वेज में इस्तकबाल करना है, तो क्या करें? अब फिर क्या गलत कर दिया उन्होंने? वही तो, उनको ये चीज़ कह दी गई है, अब उनके बस में भी नहीं है ये चीज़ कि वो खुद से इस चीज़ को इनकार भी नहीं कर सकते। उन पे एक चीज़ इम्प्लीमेंट कर दी गई है, उन्होंने उसको हर हाल में करना ही करना है। औरतों को सऊदीया बहुत आगे लेकर आ रहा है, क्या कहती हैं आप? अच्छी चीज़ है ये, औरतों को आगे होना चाहिए, हर फील्ड में हर लिहाज से आगे होना चाहिए, औरतों को कभी भी पीछे नहीं रहना चाहिए।
औरतों को कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। औरतों के क्या हकूक या क्या फ़राइज़ हैं आपकी नज़र में? औरतों के हकूक़ फ़राइज़ जो हैं इस्लाम ने उन्हें दिए हैं, वो तो उनको बिल्कुल मिलने चाहिए। और ये चीज़ है कि जैसे औरतों के हकूक़ हैं उनको वो मिलने चाहिए, यानी कि आप कहते हैं सऊदीया मॉडर्नाइज हो रहा है, औरतों के मामले में ये अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है? अच्छी वहाँ चीज़ है, फैशन शो भी हो रहे हैं, वहाँ हर चीज़ हो रही है। ये है कि अगर आप उसको एक लिमिट के अंदर रह के कर रहे हो तो वो अच्छी चीज़ है, लेकिन आप अगर वो उसके दायरा से बाहर निकल रहे हो कि इस्लाम की हदूद को आप क्रॉस कर रहे हो, फिर ये गलत चीज़ आ जाती है। लिमिट्स क्या है? इस्लाम की लिमिट्स हैं, जैसे उसने मैं बताया कि औरत को जो है बापर्दा होना चाहिए, बाहया, उसके अंदर रह के इस्लाम ने उसको जो है ना किसी चीज़ से रोका नहीं है, लेकिन उसको एक दायराकार बता दिया है कि उसके अंदर रहकर वो अपनी आज़ादी को जो है ना एंजॉय। इस्लाम ने तो और भी बहुत सी चीज़ें कही हैं, सिर्फ औरतों पर ही इस्लाम नाफिज क्यों कर देते हैं हम सब? औरतों पर नहीं कर रहे, लेकिन ये है कि औरतों के लिए अगर एक अच्छी चीज़ कर रही है वहाँ की गवर्नमेंट, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि वो किसी ने जो है औरतों को भी जो है पुश किया है इन सब चीज़ों में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नहीं, सऊदीया तो एक टोटल इस्लामी ममालिक है, तो वहाँ पे औरतों को ऐसा, क्योंकि वहाँ पे मेल भी होते हैं, फ़ीमेल भी होते हैं, तो पॉसिबल नहीं है। मेल होते हैं, फीमेल होते हैं, तो क्या हुआ अगर औरतें वहाँ पर एयरपोर्ट पर खड़ी होकर इस्तकबाल कर देंगी डिफरेंट ज़ुबानों में? तो अच्छा नहीं लगता, क्यों अच्छा नहीं लगता? क्योंकि वो एक इस्लामी मुल्क है, वहीं से तो हमें ट्रेडिशन चलता है कि इस्लाम हमें क्या सिखाता है, और इस्लाम में इस तरह की इस्तकबाल करना औरतों के हवाले से, तो वो तो नहीं अच्छा लगता। क्योंकि पाकिस्तान में भी अगर हम फैमिलीज हाल में जाएं या वहाँ पे जाएं, शादी हाल आप वगैरह इस वक्त कहाँ खड़ी हैं? मैं इस वक्त सड़क पे खड़े हैं ना? मैं भी, हाँ, हाँ, मैं भी सड़क पे खड़ी हूँ। अब यहाँ आसपास कितने मर्द हैं? काफ़ी मर्द हैं। तो क्यों खड़े हैं हम यहाँ? हम यहाँ क्यों खड़े हैं? अपने अपने काम के लिए जा रहे हैं। जाहिर है, तो फिर ये उनका काम है ना। हाँ जी, तो जाहिर बात है ये मर्दों का काम है, तो मर्दों के ही सही लगता है। तो मर्दों पे सही लगता है, मतलब औरतों को ये नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं, औरतों के लिए ये सही नहीं है। औरतों के क्या काम है आप बता दें फिर। औरतों के जाहिर है पर्दे में रह के जो पॉसिबिलिटी है, पर्दे में रह के अपना काम करें। तो जो पर्दे में नहीं रहती वो क्या करें? वो उनकी अपनी मर्ज़ी है, जितनी मर्ज़ी वो इस चीज़ को कर लें। अगर कोई औरत पर्दे में नहीं है तो उसका हक नहीं बनता कि वो कोई काम करे। ज़ाहिर बात है, नहीं बनता हक। नहीं, हक नहीं बनता तो है। जो औरतें पर्दा करके गलत काम करती हैं उनका क्या करें? वो तो फिर अल्लाह पर्दा आपके अंदर की बुराई नहीं बचा सकता, ठीक है? पर्दा आपको जाहिरी तौर पर एक मजहबी तो दिखा सकता है, एक सुघड़ लड़की तो दिखा सकता है, आपके अंदर की बुराई को नहीं ख़त्म कर सकता। सही बात है, लेकिन मैंने अब पर्दा किया हुआ है, मेरा अंदरूनी क्या है वो मैं और मेरा खुदा खुद अच्छी तरह जानता है। ये तो बात है ना। अब मैंने पर्दा नहीं किया हुआ, मेरा अंदरूनी क्या है, मैं कितनी अल्लाह से कनेक्टेड हूँ, ये अल्लाह जानता है। आप या मैं तो किसी के किरदार क्या वो नहीं कर सकते बिल्कुल भी। जी, ये औरत पे वैसे है ही नहीं, क्योंकि आम हमारे जैसे भी शादी हाल वगैरह में है जो रिसीव करते हैं मर्द ही करते हैं, बारात वगैरह जो भी रिसीव होती है, कोई फैमिलीज वगैरह जाएँ तो मर्द ही करते हैं। और औरतें तो आज तक सुना ही नहीं है कि औरतें रिसीव करती हैं तो आगे नहीं बढ़ना चाहिए क्या? नहीं, औरतें बकाया फील्ड में आगे बढ़े, लेकिन जैसे कि सारी फील्ड जा रही हैं। डॉक्टर में, हाँ, डॉक्टर डॉक्टर्स में अगर औरत को मर्दों का चेकअप करना पड़ जाए फिर क्या करेगी औरत? वो ये कहेगी जाओ पहले मेल डॉक्टर ढूंढो। आई डोंट नो, इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं इतना लंबा नहीं इसके बारे में जा सकती हूँ। जो मेरा ओपिनियन था वो मैंने बता दिया है, मज़ीद मैं इसके आखिरी सवाल पूछूंगी कि सऊदीया की औरत को कैसा रहना चाहिए? मुझे लेट हो रही है, सो ओके, थैंक यू। कि और औरतों को वेलकम करना चाहिए कि नहीं? औरतें सबका वेलकम करेंगी, जितने वहाँ पर हाजी जाएंगे ना हज करने के लिए। बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं, क्यों? ज़ाहिर है इस्लाम में एक पर्दा है, ठीक है? आप इस्लाम और ज़ाहिर है आदमियों के साथ आपका मतलब औरतें ऑब्वियसली एड्रेस नहीं करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो आपको यूनिवर्सिटी में सर पढ़ाते हैं या टीचर्स पढ़ाती हैं? हमें मिक्स पढ़ाते हैं, टीचर्स भी पढ़ाते हैं, और जो है फीमेल टीचर्स भी होती हैं, मेल टीचर्स भी होते हैं। फिर ये क्या है? तो हाँ, वो भी ठीक है, लेकिन इस तरह मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, क्योंकि एक वो एक इस्लामिक कंट्री है, तो मेरा ख्याल है ये एक बॉर्डर आपके दरमियान में होना चाहिए मेल और फीमेल। तो वो शरीयत तो वहाँ पर है ना। देखिए, कोई जना करेगा तो उसको उसका सर कलम कर दिया जाएगा, ठीक है? चोरी करेगा हाथ काटे जाएंगे। तो शरीयत वहाँ है, लेकिन वो अपनी औरतों को एम्पावर कर रहे हैं, आगे ला रहे हैं वो अपनी औरतों को। ठीक है, अगर वो हाँ एम्पावरमेंट एक हद तक ठीक होती है, अगर वो अपने इस्लाम के अकॉर्डिंग अगर वो आगे एम्पावरमेंट अगर वो करते हैं। हमारे इस्लाम में भी तो था, हज़रत खदीजा कितनी वो बोल्ड थी,
पर्सनैलिटी थी। तो इस तरह अगर जो है वो इस तरह अगर अपने रूल्स और रेगुलेशन उस तरह देखती हैं, इस्लाम को फॉलो करती हैं, तो फिर ठीक है, वेल एंड गुड। अगर वो उस चीज़ को जो है आप वल्गैरिटी की तरफ जाते हैं और फिर मतलब उस चीज़ को रूल्स को अगर वो अच्छा, वेलकम करना खड़े होकर ये वल्गर हो गया। नहीं, अगर वो नहीं वहाँ पे अगर बिल्कुल मतलब आपका एक वेलकम करना नहीं, इसके अलावा भी अगर आप मतलब इस तरह मर्दों के साथ अगर आप मतलब इस चीज़ को कहें कि नहीं हमें तो इजाज़त है, एम्पावरमेंट, हम लोग तो हर फिर भी सकते हैं, जो मर्जी कर सकते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग मेरा वल्गर मर्दों के साथ कहीं जा नहीं रही हैं, वो सिर्फ वेलकम करेंगी मल्टी लैंग्वेज में। तो ज़रूरी है कि वुमेन ही करें, मतलब वुमेन और मैन मतलब औरतों को ही क्यों आगे किया जाए? औरतें क्यों नहीं कर सकती, आप ये बताएं। और कर सकती हैं, ठीक है, मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू में जाना नहीं चाहती अपना हर। नहीं, आपका ही तो पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए ना, आवाम का ही पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए कि आवाम क्या सोचती है। हाँ, मैंने वही कहा कि अगर वो इस्लाम के अकॉर्डिंग और अपने करती हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है। अब वो वेलकम कर रही हैं तो इसमें उनको क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना होगा, ये बताएं। हाँ, उन्हें मतलब अब ज़ाहिर है इस्लाम एक पर्दा जो है आप उसमें अपना ठीक है अपने आप को कवर रखे, ठीक है अपने आप को, और मतलब एक ना मैडम से आप बात करें तो डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए, और फिर आप उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं बिल्कुल वेलकम, और इसमें कोई गलत चीज़ नहीं ये शराइत रखनी चाहिए भी। रखनी चाहिए, ऑब्वियसली रखनी चाहिए। आपको वल्गैरिटी में उस तरफ नहीं आना चाहिए, मतलब आप अपने ज़ाहिर है जो इस्लाम आपको पर्दा देता है अपने काम में, और जिस तरह जो भी आप गाउन है, अब तो सऊदी अरेबिया में मैंने ये भी देखा है कि लोग वहाँ पे बस अबाया नहीं पहनते, अबाया पहन ले लेते हैं, तो अंदर उनकी जीन्स और शर्ट्स होती हैं। तो ये तो उनकी अपनी मर्जी है ना, वो क्या पहनते हैं क्या नहीं पहनते हैं। कल्चर को अकॉर्डिंग टू इस्लाम ही रखना चाहिए, ऑब्वियसली एक इस्लामिक कंट्री है वो, ठीक है। मेरी बात सुने, वहाँ शरीयत है, ठीक है, मैंने आपको पहले भी बोला वहाँ शरीयत है, कानून बड़े कड़े हैं, वहाँ पर क्राइम्स इतने ज़्यादा नहीं है क्योंकि वो कुरान की शरीयत के मुताबिक चलते हैं, ठीक है, वो प्रॉपर वहाँ वो चीज़ फॉलो करते हैं। दुनिया के लोग वहाँ हज और उम्रा करने जाते हैं, शरीयत वहाँ फॉलो होती है, ठीक है। अब आप कह रही हैं पर्दा करना है नहीं करना, इससे तो किसी का करेक्टर आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है। आपने वो औरतें देखी होंगी पर्दा करती हैं, बीच में क्या क्या करती हैं, आपने वो औरतें भी देखी होंगी जो पर्दा नहीं करती लेकिन उनका करेक्टर कितना साफ होता है। तो आप अगर बीच में कहीं पूरा का पूरा इस्लाम औरत पर नाफिज नहीं हुआ, इस्लाम में और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हराम है, अब आप कह दें कि औरत पर ही हर चीज़ हुई नाफिज हुई है। हाँ, वो बिल्कुल नहीं, लेकिन अब बात है ना कि आप अभी पूछ रहे हैं कि एड्रेस करना चाहिए, मैंने कह दिया इट्स ओके, आप कर सकते हैं, ऑब्वियसली एड्रेस कर सकते हैं, बट आपको शरीयत और आप इस्लाम के अकॉर्डिंग ही करें, क्योंकि तो आप सड़क पर खड़ी होकर बोल भी नहीं सकती, अगर आप शरीयत उनको बता रहे हो तो आप तो फिर यहाँ पर बोल भी नहीं सकती ना खड़ी होकर। नहीं, जाहिर है मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वहाँ पे हज मतलब हज आपने कहा ना कि नहीं, मैं ये कह रही हूँ आप पब्लिकली यहाँ खड़े होकर जब आप पर लाइट पड़ रही है और सबकी नज़र आप पर पड़ी है, या अगर लाइट ना भी पड़ती तो आप रोड के दरमियान पर अगर आप उनको कह रहे हो कि शरीयत वहाँ पर नाफिज हो, तो आप रोड पर खड़े होकर ऐसे बोल भी नहीं सकते हो। हाँ बिल्कुल, ठीक है। ये बात सच है कि नहीं सच? हाँ जी, सच है ना, तो फिर हम कैसे उनको कह रहे हैं? फिर मैंने गलत नहीं कहा ना, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है। हाँ, हर इंसान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है ना, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ। मैं भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो मुझे पता है वो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन आपकी नज़र में विमेन एम्पावरमेंट सऊदीया में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। वो मैंने एनवायरनमेंट सऊदीया में क्या हर कंट्री में होनी चाहिए, ऑब्वियसली। कैसे एम्पावर करना चाहिए औरत को, क्या हदूद है? हदूद ठीक है, आपको जो है आपके बेसिक रूल्स जो हैं, ठीक है, मर्द मतलब ये है कि आपको इक्वालिटी ऑब्वियसली इस्लाम में जो है मर्द का रुतबा ऑब्वियसली औरत से बुलंद ही है, और इस तरह कंट्री मतलब ये नहीं होता इक्वालिटी। अब जो हम फेमिनिज्म की तरफ जो लड़कियां जाती हैं वो मेरे अकॉर्डिंग मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ ना, मैं फेमिनिज्म को करती हूँ, क्योंकि एक इस्लाम जब औरत को मुहाफ़िज़ मर्द को बनाया है, तो फिर आपको औरत को एक ठीक है आपको इक्वालिटी होनी चाहिए, एम्पावरमेंट बिल्कुल होनी चाहिए। आपके साथ कोई मर्द नहीं है फिर? नहीं, मेरे साथ कोई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं अभी यूनिवर्सिटी से आ रही हूँ, मैं अभी जाहिर सी यूनिवर्सिटी में आपको किसी मर्द को फिर साथ लेकर जाना चाहिए था ना। देखिए, इस्लाम ने या अल्लाह ने औरत को गुलाम नहीं बनाया है। हाँ, तो नहीं बिल्कुल नहीं बनाया। मैंने ये नहीं कहा कि मुझे अभी ज़रूरत है भी नहीं कि मैं किसी मर्द के साथ ही जाऊँगी, मतलब देखिए आप अपनी पे जब बात आ रही है तो कह रहे नहीं ज़रूरत, जब सऊदीया पे बात आती है तो वो भी तो औरतें हैं ना मेरी जान। नहीं, तो मैंने उन्हें भी नहीं कहा, आपने ये पूछा है कि पावरमेंट उन्हें मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन मैंने आपको रूल्स बताया ना कि आपको
पूरा फेमिनिज्म नहीं होता कि अब लोग कहते हैं कि जो बाइक्स पे फिरना है, फिर हमारे जो लड़के फिर सकते हैं, मतलब बिल्कुल फिर जीन्स शर्ट में फिरना है कि भाई लड़के जो हमारी मर्ज़ी, हमारा हम जो मर्ज़ी करें, तो ये चीज़ मेरे अकॉर्डिंग आई थिंक गलत है। आप समझिए, मेरा जिसम मेरी मर्जी को टारगेट कर रहे हो आप। नहीं, वो मैं उस बात की तरफ जाना चाह रही थी। वो मतलब आप कह रहे हो कि आप वल्गैरिटी की तरफ ना जाओ, जस्ट ठीक है, कह रहे हो। हाँ एग्जैक्टली, आप बाकी विमेन एम्पावरमेंट करते रहो जितनी मर्जी। एक्चुअली होनी चाहिए, ऑब्वियसली बात है। हाँ जी। और मेरे अकॉर्डिंग जो बाहर जो हैं यूएसए वगैरह है, वहाँ पे वुमेन को बहुत ज़्यादा राइट्स हैं एज अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान। मतलब जो है, मतलब इंस्टेड ऑफ पाकिस्तान बाहर बहुत ज़्यादा रूल्स और रेगुलेशन और इंसान को मतलब जो है औरतें आगे हैं वहाँ को, हाँ बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, बहुत ज़्यादा उनके बहुत ऐसे रूल्स हैं जो मतलब उनके लिए ऐसे जो है फैसिलिटीज़ हैं जो कि पाकिस्तान में नहीं है, और ऐसे मतलब होनी चाहिए बिल्कुल। थैंक यू सो मच। मेरे हाल से सही है। सही है, कैसे सही है? क्योंकि सॉरी कैसे सही है? मतलब आप विमेन एम्पावरमेंट पर बात करो ना कि विमेन एम्पावरमेंट के लिए ये ठीक है। जी। तो सऊदिया की औरत को आगे बढ़ाने में कितना काम हो रहा है? क्या उनको हकूक मिलने चाहिए या नहीं है? जैसे वो दबी हुई थी, उनको दबा ही रहने देना चाहिए था। मेरे हाल से उनको हकूक़ मिलने चाहिए, क्योंकि औरत जो है वो मर्द से पीछे नहीं है। जिस तरह इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो जिस तरह के मर्द और औरत की इक्वल राइट्स हैं, तो इसलिए जो है फीमेल्स को हम आगे प्रमोट कर सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पर कह रहे थे कि नहीं, अच्छी बात है, औरतों को एयरपोर्ट पर नहीं जाना चाहिए है, मर्दों का इस्तकबाल नहीं करना चाहिए, इस बारे में क्या कहोगे? वुमेन को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक औरत जो है वो, क्योंकि आगे जाके एक औरत ने ही घर चलाना होता है, ठीक है, तो इसीलिए औरत मतलब मेल्स को इवन चाहिए कि वो वुमेन को इंडिपेंडेंट करे, जॉब्स वगैरह के लिए मतलब भेजें, उसके अलावा एजुकेट करें। एक अच्छी जो वुमेन है वही आगे जाके मतलब अपने अपनी फैमिली को एजुकेट कर सकती है, वेल ट्रेन कर सकती है। फैमिली को एजुकेट करने के अलावा अपना फ्यूचर भी तो वो बना सकती है ना? फ्यूचर भी बना सकती है बिल्कुल, लेकिन हमारे पेरेंट्स का प्रेशर आ जाता है कि शादी करनी है। जिस तरह एक लड़की है जिसने एजुकेशन कंप्लीट कर लिया, शादी कहते हैं इसकी शादी कर देनी है। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमेशा शादी तो ठीक है, क्या है, कोई अगर आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलता है तो आपको ओके कर देना चाहिए। अदरवाइज़ आप आराम से वेट करो। कल को अगर आप समटाइम ऐसा होता है कि बैड डिसीजंस ले लेते हैं हम, कि शादी कर लेते हैं, लेकिन आगे जाके क्या होता है, वो पर्सन जो है वो अच्छा नहीं मिलता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो फिर आपको डिवोर्स हो जाती है, फिर ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए एक एजुकेशन का ये कि आप टाइम अपना जो है वो जॉब पे दो, जॉब वगैरह करो, अपना इंडिपेंडेंट प्रॉपर अपने आप को मतलब आगे लेके जाओ। आप देखें ना, ये जो चीज़ आपने बताई है, सऊदिया में क्या होता था, औरतों को तलाक दे के छोड़ देते थे, होमलेस हो जाती थी। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आप क्या कहती है, क्या उन्होंने ठीक है? यहाँ कुछ औरतें थी वो कह रही थी कि औरतों को बाय में रहना चाहिए, ये वो, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? औरतों की मर्जी है, अपनी मर्जी होती है, या कुछ लोगों का प्रेशर भी हो सकता है कि आपने बाया वियर करना है, कुछ लोगों की अपनी मर्जी होती है। मेरा ख्याल है जैसे मर्जी करो आप। असल बात है कि आप अपने आप को कवर रख लो, मतलब प्रॉपर ड्रेसिंग, जिस तरह से हर किसी का अपना हाँ, अपना होता है। हम किसी को ड्रेसिंग के बेसिस पर तो जज नहीं कर सकते, बिल्कुल ऐसा ही है, नहीं कर सकते। तो सऊदिया सही डायरेक्शन में जा रहा है, हाँ, फैशन शोज भी हो रहे हैं, औरतों को एम्पावर भी किया जा रहा है। नहीं, क्या नहीं? भी देखा था इनकी मॉडलिंग वगैरह कर रहे हैं, उनके कल्चर के हिसाब से ठीक नहीं है, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो ठीक है, ठीक कह सकते हैं। लेकिन वहाँ शरीयत अभी भी आई है, तो वो अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए दुनिया के साथ शाना बशाना खड़े होने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि तेल ज़्यादा चलने वाला नहीं है ना उनका। जी बिल्कुल, सॉरी क्या सॉरी? तो इस लिहाज से वो ठीक नहीं चल रहा। ठीक नहीं चल रहे? नहीं। क्यों? क्योंकि क्या? क्या कहूँ मैं, सॉरी यार जो दिमाग में आ रहा है वो कहो ना। मेरे दिमाग में इस टाइम नहीं, वो गलत चल रहे हैं, आपने ये बोला क्यों चल रहा है वो पूछ रही हूँ। वो गलत इसलिए चल रहा है क्योंकि वो एक इस्लामिक रियासत है, तो इस वजह वो से। शरीयत से कहाँ पीछे हट रहे हैं? शरीयत तो अभी भी वहाँ पर नाफिज है। हज उम्रा करने के लिए हम कहाँ जाते हैं? सऊदिया में ही जाते हैं। जाते हैं। थैंक यू सो मच। उल्टा तो नहीं करेंगे, आदमी वेलकम करेंगे। आपको किसने कहा है? मैं आपको कह रही हूँ औरतें करेंगी। नहीं, मैं तो सुना आदमी वेलकम करता हूँ। अब औरतें करेंगी। अजीब नया फैशन निकाल दिया है। नया फैशन निकाल के, कैसा फैशन है ये? अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है, क्यों? मैं तो औरतें क्या वेलकम करेगी? कुर्बानी का दिन होगा तो हज हज हज, हाँ कुर्बानी के दिन हज को
हज़रत इब्राहिम की सुन्नत इब्राहिम पूरी की जाएगी। मैं कह रही हूँ सऊदीया के अंदर जब हज होगा ना, है ना, तब औरतें जो हैं वो वेलकम करेंगी वहाँ जितने हज के यात्री जाएंगे, ठीक है। अब इसमें आपको क्या मसला है? नहीं, मुझे तो कोई मसला नहीं है। तो ये सऊदीया की हुकूमत को चाहिए कि वो मर्दों को वेलकम करे, औरतों को ज़रूरी वेलकम करना है। क्यों औरतें क्यों नहीं कर सकती? औरतें क्यों कोई काम नहीं कर सकती? औरतें सऊदी औरतें हैं, वो तो अरबी हैं। तो क्या हुआ, अरबी हैं तो वो तो क्या वो तो घर संभाले, अपना काम करे, काज करे, अच्छा, औरतों का काम घर संभालने का है घर बस? संभालना है। अच्छा, और कोई काम नहीं है? नहीं, और वो तो अरबी लोग हैं, याश लोग हैं और क्या। अय्याश लोग हैं। हाँ, अरबी वो कह रहे हैं उनकी औरतें आगे बढ़े, आपको क्या मसला है? नहीं, हमें मुझे ऐसा क्या, मैं सऊदी रह के आ चुका हूँ ना, तो ये सदी बकाला ताल वगैरह हुरमा, ये याश लोग हैं बाहर अपना। अय्याश लोग हैं तो क्या हुआ, आज आगे बढ़ रहे हैं वो। आजकल ये क्या हुआ, शैतान को कंकरियाँ मारो, उमरा करो, हज करो, हाँ, सफ़े मरबा के चक्कर काटो, ये करो वो करो, हाँ, फिर वहाँ से आबे ज़मज़म लेके आओ। नहीं, मुझे ये बताएं कि वो अब वो तेल पर नहीं डिपेंडेंट रहना चाहते, वो अपनी कंट्री के अंदर मुख्तलिफ किस्म की डेवलपमेंट्स कर रहे हैं, अब वो अपनी औरतों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो क्या औरतों का हक नहीं आगे बढ़ने का? हाँ, बढ़े क्यों ना बढ़े, बढ़ती होंगे, आगे बढ़ती होंगे। क्या कैसे बढ़े आगे आपके मुताबिक, क्या कह रहे हैं आप? तो किसी फील्ड में किसी डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पायलट हो, इसमें आगे बढ़े। उसके लिए तो उसको घर से बाहर निकलना पड़ेगा ना, आप कह रहे हैं घर संभाले। तो घर भी संभाले, कितनी सोचिए कि आबादी कितनी है। कितनी है बताएं, आप तो रह के आए हैं। नहीं, मैं तो रह के आया, मैं 1.5 साल रह के आया हूँ। वहाँ तो काफ़ी आबादी है, वहाँ तो गर्मी है, सर्दी तो है नहीं है। तो पढ़ लिख कर आज बद्दू लोग हैं, तेल निकला है उनके बाद, तेलों से माला माल हो गए हैं। वो कह रहे हैं तेल पे नहीं ना हमने डिपेंडेंट रहना, दुनिया मॉडर्न हो गई है, टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, विमेन एम्पावरमेंट कर रहे हैं। दुनिया तो बड़ा, वो भी फैशन के साथ बदल गए हैं ना, तो अब वो भी यूरोप वगैरह निकल गया, तो पैसा है सऊदीया की औरतें आगे बढ़ रही हैं, क्या कहेंगे? पहले वो औरतों को दबा के रखते थे, अब नहीं रखते। नहीं, सऊदीया की पहले दबा के रखते थे, अब नहीं दबा के रखते। अब तो सऊदीया की औरतें ही बाहर भाग जाती हैं, क्या करती हैं? बाहर मुल्क चली जाती है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, जर्मन वगैरह। जाती हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने उनको सहूलत दी है कि कोई लड़की अगर बाहर जाना चाहती है वो जाए। जी जी। इससे आपको कोई मसला है? नहीं, मुझे तो कोई मसला नहीं है, मुझे तो कोई टेंशन नहीं है। थैंक यू सो मच।